तो चलिए बात करते हैं एक्जिकॉम के बारे में, एक्जिकॉम शेयर के बारे में। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप अभी 1500 का है, 1589 मतलब 1600 करोड़ का बोल सकते हो। आर ओ सी 20, आर ओ ई 13%, इंडस्ट्री पी 44.9, 45 का इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू 60 का है, करंट प्राइस अभी 131 का आ चुका है। आप देखोगे पिछले कुछ समय से शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 74-75% करेक्ट हो चुका है। देखो दोस्तों, ये करेक्शन जो है ये ट्रिगर तो यही से हुआ है कि जो अभी लेटेस्ट जो निफ्टी में करेक्शन आया है, तो ट्रिगर तो वही से होना चालू हुआ है। बट ऐसा है कि कंपनी में इतनी बड़ी, देखो दोस्तों एक बात आप समझ लो, कभी भी क्या होता है, कोई भी शेयर अगर 60% से नीचे की तरफ जाने लगता है ना, एंड 70% के नीचे अगर वो स्टेबल होता है ना, तो आप एक बात समझ के चलो, वो कंपनी में ज़रूर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट, कोई ना कोई फॉल्ट रहता है। कोई भी फाइनेंशियली या फिर फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग अगर कोई शेयर रहेगा ना, तो वो ज़्यादा देर तक 50% 60% के नीचे नहीं जाता। 50% को टच करके फिर वहाँ से एक आपको कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है, या फिर 60% को टच होके फिर एक क्विक रिबाउंड देखने को मिलता है। और अगर कोई शेयर में अगर कुछ फॉल्ट होगा, इंटरनली कुछ मैटर होगा, तो वो शेयर ना कभी भी 70%, 60% के नीचे चला जाता है। एंड एक बात आपको और ध्यान में रखना है, जो भी शेयर 70% के नीचे एक बार जाता है ना, तो दोस्तों वो शेयर फिर ऊपर आने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। आप पकड़ के चलो, आपके 4 से 5 साल उसमें वेस्ट जाएंगे। अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे ना, तो आपके 4 से 5 साल डेफिनेटली जाने वाले। अब देखो दोस्तों, ये शेयर में क्या हुआ है ये तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट ऐसे ये जो अभी करंटली फॉल आया है ना, तो ये फॉल में आप देखोगे कई सारे शेयर 30% से लेके 50-60% तक गिर चुके, और ऐसे कई सारे शेयर है जो 70% के भी नीचे जा चुके। ये फॉल ने कई सारे शेयर्स को ट्रिगर कर दिया है, उनके जो वीकनेसेस थे ना, तो उनको ट्रिगर कर दिया है। अभी ऐसे शेयर काफ़ी सारे, देखो निफ्टी में जो अभी अभी रिसेंटली जो फॉल आया है निफ्टी में, उसके साथ कई सारे शेयर जो गिर चुके हैं ना, इसमें से मैं आपको कहता हूँ कई सारे शेयर ऐसे होंगे जो अगले 5 साल तक अपने ऑल टाइम हाई तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे रीज़न है दोस्तों, हाई वैल्यूएशन हो गया, ज़्यादा लोन लेने की वजह से, लॉस मेकिंग कंपनीज, काफ़ी सारे यहाँ पे रीज़न है। एक्जिकॉम की बात करते हैं अभी हम स्पेशली। एक्जिकॉम को देखो अपने एक, हाँ एक्जिकॉम के बारे में बात करते हैं, तो देखो एक्जिकॉम के रेशियोज़ में कुछ मतलब रेशियो में कुछ अभी तक के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। मतलब ठीक ठाक रेशियो है, आर ओ ई आर ओ सी। बट आने वाले क्वार्टर में ये आर ओ ई आपको नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आप अगर देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग बनती जा रही है। सितंबर क्वार्टर में 17 करोड़ का लॉस था, दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 50 करोड़ का लॉस कर बैठी है कंपनी। और ये लॉस क्यों हुआ है, इसका रीज़न देखो दोस्तों, आप यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये दो कॉस्ट बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क इंटरेस्ट में है। और मैं एक बात आपको दोस्तों कहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, ये बात आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। एक जो इंटरेस्ट हो गया और ये डिप्रिसिएशन हो गया, ये जो कॉस्ट है ना, ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है, आप बिजनेस करो, कंपनी बंद रखो, चालू रखो, कोई भी लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट तो आपको आएगा ही आएगा। हाँ, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट, जो भी बिजनेस के लिए कॉस्ट लगता है वो आता है। बट अगर आप बिजनेस बंद करोगे तो ये मटेरियल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लगता है वो नहीं आएगा। बट इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये कंपलसरी आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है ना, जब भी किसी कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये फिक्स एक्सपेंसेस मतलब ज़्यादा होते हैं ना, तो कंपनी के पास दो दो मतलब ऑप्शंस रहते हैं। या तो कंपनी को क्या करना रहता है, कंपनी को एट एनी कॉस्ट, जब भी कंपनी के पास लोन रहता है ना, तो एट एनी कॉस्ट कंपनी को अपना सेल्स बढ़ाना रहता है। अगर कंपनी अपना सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी ना, तभी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसको एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बोलते हैं लेवरेज लेना। तो लेवरेज कब कंपनी ले पाती है, जब कंपनी का फिक्स कॉस्ट अगर कंपनी में रहेगा, और ऐसी कंपनी अगर सेल्स अपना दोगुना बढ़ाएगा,
तो वो कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कंपनी का अभी देखो सेल है 197, मतलब 200 करोड़ का राउंड ऑफ सेल पकड़ लेते। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसका 400 करोड़ का सेल हो गया तो ये जो आपको लॉस दिख रहा है, ये लॉस आपका ज़ीरो नहीं हो जाएगा, मतलब ये लॉस ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये उल्टा प्रॉफिटेबल में भी 50 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये कंसेप्ट को एक्चुअली बोलते हैं लेवरेज लेना। सो फिक्स कॉस्ट अगर किसी कंपनी में रहेगा तो उसको ये फ़ायदा भी होता है, बट उसी के साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क कैसे होता है, समझो अगर आपका सेल कम होने लगा, देखो सेल अगर बढ़ने लगा तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बट अगर कंपनी का सेल्स गिरने लगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन जिस कंपनी में ज़्यादा रहेगा ना, वो कंपनी आप बोल सकते हो कि रिस्की ही बोल सकते हो वो कंपनी को। अगर उसने सेल में अपना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है वो कंपनी को। अब ये कंपनी का वही हुआ है दोस्तों, आप देखो ना, जो आप बोरोइंग देखोगे, आप बोरोइंग देखो कितना बड़ा जंप आया है बोरोइंग में। 620 करोड़ का बोरोइंग्स लिया है कंपनी ने। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 का हो चुका है। आपको एक सिंपल भाषा में मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, आप खुद ही सोचो, अगर आप सैलरीड, अगर आप जॉब पे जाते हो या फिर आपका खुद का बिजनेस होगा, आप सिंपल समझो, आपकी इनकम समझो 200 रुपीज़ है, और 200 रुपीज़ में आपका सारा ट्रैवलिंग का खर्चा या फिर आपका कोई ईएमआई रहेगा आपके पास, मोबाइल का हो गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक का, घर का, होम लोन का ईएमआई वगैरह होगा, तो ये सब खर्चा निकल के आपका माइनस में अगर जा रहा है, मतलब माइनस मतलब क्या, आपका जितना 200 रुपीज़ आपको मिला महीने का, उसमें से सारा खर्चा करने के बाद और खर्चे हैं जिसको आपका आपके खुद के जेब में से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। अगर दोस्तों ऐसा हुआ, अगर आप माइनस में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, तो आप खुद से सोचो दोस्तों, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप अपना बिजनेस नेक्स्ट क्वार्टर में बिजनेस कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी को बिजनेस भी तो करना है ना, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी को रॉ मटेरियल भी तो परचेस करने हैं ना। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कंपनी रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद के लाएगी। ये सारे बातें ना दोस्तों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। इसलिए कभी भी अगर एक आधी कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है ना, तो फिर उसके लॉसेस बढ़ते ही रहते हैं। क्योंकि उसके लॉसेस का इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ने लगता है। और यहाँ पे यही हुआ है। अभी देखो आप इतना कितना लोन ले चुकी है कंपनी, 620 करोड़ का लोन ले चुकी है। अब देखो यहाँ पे तो आपको सिर्फ खाली इंटरेस्ट ही दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सब इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल भी रिपेमेंट करना रहता है। तो अब लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करके, डेप्रिसिएशन का पेमेंट करके कंपनी के पास 50 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो कंपनी प्रिंसिपल कहाँ से पे करेगी। ऑब्वियसली रिजर्व से पे करना पड़ेगा। रिजर्व से पे करेगी तो रिजर्व धीरे धीरे आपको दिखेगा, रिजर्व भी कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि रिजर्व भी माइनस में चले जाएंगे। देखो एक कंसेप्ट होता है कैश फ्लो। तो ये मैंने अभी रिसेंटली जो आपको बताया ना, कि आपने अगर समझो मंथली 200 का इनकम किया, 200 से वो पूरा 200 तो गया ही गया, एक्स्ट्रा 50 भी रुपीज़ आपको खर्च करना पड़ा अपने जेब से। तो आप समझो कि आप बिजनेस से या फिर आपकी जो सैलरी आती है वहाँ से आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो। मतलब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, उल्टा आपका फाइनेंसिंग में पैसा जा रहा है। तो आपके पास अगर कैश ही नहीं बचेगा दोस्तों, तो आप रॉ मटेरियल कैसे खरीद सकोगे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया दोस्तों आपको रॉ मटेरियल का, बट बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो कंपनी को बेयर करना रहता है। तो कंपनी को क्या होता है ना, अगर कंपनी एक बार लॉस मेकिंग चली गई ना, तो फिर कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, फिर कंपनी के लॉसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लॉसेस एक बार चालू हो गया तो कंपनी डिफ़ॉल्ट में चली जाती है। अभी देखो रिसेंटली यहाँ पे आप देखोगे, लेटेस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने यहाँ पे रेटिंग भी दी है एक्सिकॉम को, डाउनग्रेड किया है कंपनी को, एक्सिकॉम को डाउनग्रेड का रेटिंग दिया है, डाउनग्रेड किया है रेटिंग को।
देखो दोस्तों, मेरा सिंपल सा एक कहना है, कभी भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो ना तो प्लीज़ 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 दोस्तों, लॉस मेकिंग कंपनी में मत जाइए। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, अच्छे खासे ऑप्शंस है जहाँ पे कंपनीज प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिटेबल कंपनीज में आप इन्वेस्ट करिए। आप खुद से सोचिए, अगर कंपनी खुद कुछ कमा नहीं रही है, वो आपको क्या कमा के दे सकती है। देखो दोस्तों, ये शेयर पे मैं एक डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो बनाने वाला था, बट कुछ पॉइंट ही नहीं है दोस्तों डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाने में। ये क्लियरली दिख रहा है आपको, सिंपल। आप अगर स्क्रीनर वेबसाइट पे जाओगे, एक्जिकॉम का अगर आप ओपन करोगे, क्लियरली आपको दिख रहे हैं नेगेटिव पॉइंट। तो इसमें क्या डिटेल में एनालिसिस करूँ मैं? क्लियरली दिख रहा है कंपनी लॉस मेकिंग जा रही है, कंपनी ने लोन ज़्यादा ले रखे हैं। यहाँ पे क्या आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए? आई विल सजेस्ट दोस्तों, देखो शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ भी हो सकता है कल से कंपनी के शेयर प्राइस में आपको अपर सर्किट भी 4-5 दिन 5-6 दिन के लिए देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है दोस्तों। अनलेस एंड अनटिल कंपनी कुछ फंड रेज वगैरह नहीं करती, ये लोन का जो भी मैटर है वो सॉल्व नहीं करती, तब तक तो कंपनी का अच्छा दिन तो आने से नहीं दिख रहा है मेरे को। तो दोस्तों, आई विल सजेस्ट यू कि आप हो सके तो यहाँ से निकल जाइए, ठीक है, एक्जिकॉम शेयर से निकल जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा खासा गिर चुका है तो ये सही टाइम है लेने का, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे आप क्या कमा सकते हो? ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई तक, मैं बोल रहा हूँ आपको 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। इंस्टेड आप देखो और बहुत सारे शेयर्स है, वहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करो। अगर इसमें आप इन्वेस्टेड हो तो ये सही मौका है आपको एग्ज़िट करने का। एक्जिकॉम से एग्ज़िट ले लीजिए। कई सारे अच्छे अच्छे शेयर्स, ये जो अभी रिसेंट फॉल आया है ना, तो ये फॉल में कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स है जो 40% से लेके 50% तक के डिस्काउंट में, मतलब 50% के फॉल में आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप एक्जिकॉम से निकल के अच्छे 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 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक शेयर बताता हूँ, बालू फोर्ज। अब बालू फोर्ज क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात, आप देखो यहाँ पे देखो, स्टॉक का पी डिसेंट वैल्यूएशन है, ठीक है, ROC ROE ठीक ठाक है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ऑलमोस्ट 48 to 49% गिर चुका है। अब ये शेयर मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? देखो, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक आपको बता रहा हूँ इस टाइप के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए सेल्स, देखिए कंपनी के कंटिन्यूस इंक्रीज है, ठीक है, कंटिन्यूसली कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है। इंटरेस्ट देखोगे, आपको लोन का देखोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 2 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देखोगे आप, कंटिन्यूसली इंक्रीज है, कंटिन्यूसली। ये देखिए पिछले 2 साल में ही कंपनी ने 200% का ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे आप आओ बैलेंस शीट में, बोरोविंग्स देखिए 60 करोड़ का बोरोविंग है, रिजर्व देखो 800 करोड़ का रिजर्व है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनीज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4% का स्टेक भी अपना इंक्रीज़ किया है। तो दोस्तों, कहने का मेरे को एक ही बात कहनी है आपसे कि अगर आप ऐसे, एक्जिकॉम हो गया और एक शेयर है जेंसोल करके, वो भी शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर ऐसे शेयर में आप अटके पड़े हो, ऐसे शेयर में अगर आप होल्डिंग पे हो, तो दोस्तों होल्ड करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्लियरली दिख रहा है ये शेयर में कोई फ्यूचर अभी तक के लिए तो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से एग्ज़िट मार लो एक्जिकॉम से। एक्जिकॉम शेयर हो गया, जेंसोल शेयर हो गया, होल्ड करना बकवास डिसीजन होगा। एग्ज़िट मार लो और अच्छे खासे शेयर्स जैसे बालू फोर्ज हो गया और भी कई सारे शेयर्स है, वो शेयर्स में जाइए, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। आने वाले 1-2 साल में आपका पूरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, बट आपको ये शेयर को आपको एग्ज़िट करना होगा। एक्जिकॉम हो गया, जेंसोल हो गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वैल्यू एडिशन वाला रहा होगा। अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए एंड सपोर्ट करिए चैनल को। सपोर्ट करने के लिए
करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।